Hello students, I welcome all of you on this Gyan Ganit channel. Today I am before you to explain permutation and combination, a very important area of quant. सबसे पहले हम बात करेंगे परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन का सीधा सा मतलब है अरेंजमेंट। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे। सपोज करिए 3 पर्सन है और 2 चेयर पे इनको बिठाने हैं। ए को यहाँ बिठा दिया, बी को यहाँ बिठा दिया, या फिर बी को इधर बिठा दिया, ए को इधर बिठा दिया, या फिर बी के साथ सी को ले लिया, या फिर सी के साथ बी को ले लिया, ए सी, सी ए। So there are total 6 ways of arranging the things. 1, 2, 3, 4, 5, 6. पर्सन है 2 और चेयर है 3। ऐसा भी केस हो सकता है 1, 2, 3, 3 चेयर है और 2 पर्सन है। यहाँ ए को बिठा दिया, यहाँ बी को बिठा दिया, दिस चेयर एम्प्टी। या ऐसा भी कर सकते हैं बी को यहाँ, ए को यहाँ, ये चेयर खाली, बीच वाली चेयर खाली करके ए और बी यहाँ, या फिर बी ए, या फिर स्टार्ट वाली चेयर खाली कर दो ए बी, बी ए। अगेन द नंबर ऑफ वेज आर 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फंडा ये है कि जब पर्सन 3 थे और चेयर 2 थी, हर बार एक पर्सन को चेयर नहीं मिली, और जब पर्सन 2 थे और चेयर 3 थी तो हर बार एक चेयर को पर्सन नहीं मिला। The situation is same. That's why the answer is 6 in both the cases. किसी इंसान को 1 मंजिल 2 मंजिल चढ़ना हो तो वो आराम से चढ़ जाता है, लेकिन 10 मंजिल चढ़ना हो तो उसे ये बोलना पड़ता है लिफ्ट नहीं है क्या। लिफ्ट मीन्स व्हाट? अ शॉर्टकट मशीन। परम्यूटेशन की भी मशीन होती है ना। यदि मैं आपको बोलूं कि पर्सन है 10 और चेयर है 4, तब क्या इतना आसान होगा ऐसे लिख के करना? इट विल टेक लॉन्गर टाइम। फिर भी गारंटी नहीं है सही आंसर आ जाए। सो वी नीड अ फार्मूला। परम्यूटेशन की मशीन ये है NPR, फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल एक सिंबल होता है, आप समझते हैं ना इसका मीनिंग। जैसे फैक्टोरियल के अंदर 5 है तो इसका मीनिंग हो जाएगा 5, 4, 3, 2, 1। कंटिन्यूअस प्रोडक्ट। 10 लोग हैं और 4 चेयर हैं, 10p4, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 माइनस 4 यानी 6 हो गया। तो 10p4 का सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करेंगे। 10 फैक्टोरियल मतलब 10 से 1 तक जाना है, तो 10, 9, 8, 7, 6 को फैक्टोरियल लगा के छोड़ दो। 6 से 1 तक हो गया ना ये, तो 10p4 आ गया ये। 7 8 जा 56, 56 9 जा 504 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा 5040। सो दिस मैनी अरेंजमेंट्स आर देयर इफ देयर आर 10 persons and 4 chairs। इज दैट ओके? तो ये परम्यूटेशन का फंडा होता है। कितने भी पर्सन हो, कितने भी चेयर हो, याद रखना बड़ा नंबर यहाँ आएगा, छोटा नंबर यहाँ आएगा। n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r। यदि मैं आपको बोल दूं कि पर्सन है मेरे पास 4 और चेयर है मेरे पास 10, अगेन द आंसर वुड बी सेम 5040। इज दैट ओके? एक बार ये चेक कर लेते हैं, वैल्यू सही लिखे हैं अपन ने, है ना। 8 9 जा 72 इंटू 7, यस 504, और ये 10 का 0 5040। ये तो हो गई बात परम्यूटेशन क्या होता है। इसके अंदर भी और कई सारी वैरायटी मिलेगी, जैसे साइक्लिक परम्यूटेशन। पर्सन्स को सर्कल में बिठाना। दिस इज ए
दिस इज बी एंड दिस इज सी। सी के लेफ्ट में कौन है? बी। और सी के राइट में कौन है? ए। बी के लेफ्ट में कौन है? ए। बी के राइट में कौन है? सी। इसी अरेंजमेंट का एक और केस बताता हूँ। ए को यदि यहाँ फिक्स रहने दें, अब की बार सी को इधर कर दो, बी को इधर कर दो। सी के लेफ्ट में है ए, सी के राइट में है बी। सी के लेफ्ट में बी है, जबकि यहाँ सी के लेफ्ट में ए है, तो डेफिनेटली इसको हम चेंज बोलेंगे। कई बार हमें फील होता है कि चेंज हुआ है, बट एक्चुअल में चेंज होता नहीं है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि ए को सर यहाँ कर दो, बी को यहाँ कर दो, सी को यहाँ कर दो, तो ऐसा लगता होगा आपको चेंज हुआ है, लेकिन चेंज कहाँ हुआ? मैंने ए को पुश करके इधर कर दिया, तो बी को वापस पुश कर दिया उधर, सी को और पुश कर दिया, तो ये दोनों सेम केस हैं, इक्वल हैं, कोई चेंज नहीं है। देखो ना, आप सी के लेफ्ट में ए है, तो यहाँ भी तो सी के लेफ्ट में ए है, सी के राइट में बी है, सी के राइट में बी है, तो दिस इज नॉट चेंज। तो इस केस को हम कंसिडर नहीं करेंगे। बस ये दो ही केस बनेंगे, 3 लोग हैं। तो यहाँ पर फिर एक फार्मूले की याद आएगी, क्योंकि ये तो 3 ही लोग हैं, 10 लोग हैं, तो आप सर्कल में कितने तरह से अरेंज कर सकेंगे? तो फार्मूला है फैक्टोरियल n-1। जितने पर्सन एक कम का फैक्टोरियल, 3 पर्सन है तो फैक्टोरियल 2 इज 2। लॉजिक फिक्स है कि 3 लोग हैं तो किसी एक को तो फिक्स रखना ही पड़ेगा, बाकी 2 को आप 2 फैक्टोरियल तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो अब यदि कोई आपको क्वेश्चन बोले कि 10 पर्सन को सर्कल में बिठाना है, तो आप कितने तरह से बिठाएंगे? तो आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 9। फिर इसके अंदर एक और केस बनता है, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज direction cannot be distinguished, then फैक्टोरियल n-1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तब फार्मूला आपका बदल जाएगा। जैसे एक नेकलेस बनाना है, 4 कलर के मोती लगाना है, रेड, ब्लू, ग्रीन और वाइट। तो इस काम को मैं कितने तरह से कर सकता हूं? अब यहां पर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि वाइट के लेफ्ट में कौन है, तो आप बोलोगे ग्रीन, पर ये बोलना ही गलत है। वाइट कोई पर्सन नहीं है कि जिसका ये लेफ्ट हाथ है। आप इधर से देखोगे इसलिए आपको इधर लेफ्ट लगेगा, और आप इधर से देखोगे तो आपको लेफ्ट इसका ये लगेगा। इसलिए यहाँ पर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, और ऐसे केस में फार्मूला आधा हो जाएगा, यानी कि n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो ये 4 बीट्स हैं, तो फैक्टोरियल 3/2 यानी कि 6/2, यानी कि 3 केसेस विल बी देयर। तो जब भी ऐसा कोई नेकलेस वाला क्वेश्चन आए, या फिर मोतियों की माला बनाना है, हिंदी में वही बात को मैंने बोला है, कीज को अरेंज करना है किसी कीरिंग के अंदर, या फिर गार्लैंड बनाना है फ्लावर्स की, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये वाला फंडा लगाना है, फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाय 2। और कई सारे केसेस आपको छोटे छोटे मिलेंगे। जैसे कोई आपको बोले कि एक वर्ड है टाइगर, इसको अरेंज करना है, तो अलग अलग केसेस, टोटल वेज कितने होंगे अरेंज करने के? 5 है टोटल लेटर, 5 फैक्टोरियल बस, या 5p5 बोल दो, एक ही बात है। 5p5, 5 में से 5 लेना है, 5 फैक्टोरियल। दूसरा केस इसी के अंदर, वोवेल्स टुगेदर। यदि कोई बोल दे कि वोवेल्स साथ में रखना है हमको, तो फिर केस बदल जाएंगे। TGR ये वोवेल नहीं है, I और E को साथ में रखना है, तो ये ग्रुप बना लो इनका। तो ये इसके वेज हो जाएंगे 1 2 3 4 फैक्टोरियल इनटू ये 2 साथ में है तो 2 फैक्टोरियल। ये भी रूल है कि जो साथ में है उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा मेरा 24 2 48। तीसरी कंडीशन है T शुड बी इन स्टार्ट, T शुड बी स्टार्ट।
स्टार्टिंग पे टी होना चाहिए, तो फिर टी फिक्स हो गया तो 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल वेज हो गए 24. स्टार्ट विथ टी एंड विद आर. टी से स्टार्ट करना है, आर से एंड करना है, तो टी और आर दो फिक्स हो गई जगह इनकी. अब बच्चे कितने प्लस 3, तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 तरीके हो गए इसको अरेंज करने के. तो जैसे जैसे सिचुएशन मिलती जाएगी हम उसको अरेंज करते जाएंगे. ठीक है. कुछ और केसेस यहाँ पर बन सकते हैं, जैसे कोई आपको बोल दे कि टी शुड बी ऑलवेज बिफोर जी. टी हमेशा जी के पहले ही आना चाहिए. तो ऐसे केस में 2 को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, टी जी के पहले आना चाहिए. तो आधे केस ऐसे बनेंगे जब टी जी के पहले आएगा, और आधे ऐसे बनेंगे जब जी टी के पहले आएगा. तो दोनों बराबर बराबर बनेंगे. तो वंस अगेन द आंसर शुड बी फैक्टोरियल 5/2. इस तरह की सिचुएशन आती है. तो 2 उन्होंने बोला है कि 2 रिस्ट्रिक्टेड है कि वो आगे पीछे नहीं हो सकते, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो. 2 फैक्टोरियल बाय द वे 2 ही होता है. तो ये आपका 60 आ गया. ठीक है. सपोज करिए आपको एक नंबर बनाना 4 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये आपके पास डिजिट्स अवेलेबल हैं, और आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है. और नंबर की क्या खास बात होनी चाहिए? 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, बिटवीन 3000 एंड 4000. ये क्वेश्चन है कितने नंबर हम बना सकते हैं. 1 2 3 4, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए. मतलब ये प्लेस तो फिक्स है, 5 के अलावा कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि 0 तो मेरे पास है नहीं. तो 5 से डिविजिबल बनाने के लिए 5 तो मैंने यहाँ रख दिया. नंबर 3000 और 4000 के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ 3 फिक्स हो गया. 3 को भी यहाँ देना ही पड़ेगा मेरे को. तो जो चीज़ें फिक्स है उनका कुछ नहीं करना, बस प्लेस बचे 2, और नंबर कितने बचे? 1 से 9 तक में से 2 गए, 7 नंबर बचे, और 2 प्लेस भरना है. तो 7p2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5. 7 में से 2 गई तो 5, तो 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5, तो 42 मेरे नंबर बन सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर पाए. और एक केस बताता हूँ. एक वर्ड है कॉमर्स, COMMERCE. इसके लेटर्स को हम कितने तरह से रीअरेंज करके हम वर्ड्स बना सकते हैं. अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल आएगा ऊपर. C 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल. M 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल. E 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल. दैट इज माई आंसर. एक लड़की है जिसका नाम है डॉली. कितने तरह से हम बना सकते हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय L 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल. तो ये स्पेशल कुछ केसेस होते हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए. इसी तरह से देखो, एक फैमिली है जिसमें 3 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं. इनको लाइन से अरेंज इस तरह से करना है कि नो 2 बॉयज़ टुगेदर, ऐसे बिठाना है. अब इनको कैसे बिठाएं? बस एक ही शर्त है, नो 2 बॉयज़ टुगेदर. कोई भी 2 लड़के पास पास नहीं बैठे. अब लड़कियां 4 है ना, तो इनके नाम रख देता हूं मैं, G1 G2 G3 G4. और बॉयज़ यहाँ बिठा सकता हूँ, ये जो खाली प्लेसेस है मेरे. 1 2 3 4 5 प्लेस है बॉयज़ के लिए, और बॉयज़ कितने हैं? 3, तो 5p3. और ये 4 गर्ल्स हैं, तो आपस में तो इंटरचेंज हो ही सकती है 4 फैक्टोरियल तरह से. तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, 120/2 इंटू 24. 2 से कैंसिल होगा 12, 12 12 जा 144, और ये 0 1440 शुड बी द आंसर. तो परम्यूटेशन में एक से एक बहुत अच्छी वैरायटी बनती है. एक ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स can be formed with 1357.
ये डिजिट से इनसे 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, फाइंड देयर सम। अब इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है कितने बना सकते हैं 4 डिजिट से, तो ये आंसर तो बहुत ईजी है, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इज 24। अब ये नंबर कौन कौन होंगे, जैसे 1 3 5 7 है ना, 7 को एंड में फिक्स कर दिया तो ये 1 5 3 7 3 5 1 7 5 1 3 7, बहुत सारे केसेस ऐसे बनते चले जाएंगे। तो ऐसे जो जितने नंबर आएंगे उनका सम क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये आंसर निकालना भी टाइम लेता है। इसका एक शॉर्टकट है, याद रखिएगा ऐसे सारे क्वेश्चन में। पहले तो इन डिजिट का सम कर लो, 1 3 5 7 इंटू फैक्टोरियल एक कम का, 1 2 3 4 डिजिट है ना, तो 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 डिजिट है तो 4 बार 1 1 1 1 1। इस तरह का फॉर्मेट याद कर लो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो। 7 + 5 12 + 3 15 + 1 16 इंटू 6 इंटू 1 1 1 1, तो ये आ जाएगा 96 इंटू 1 1 1 1 इक्वल टू 106656। ये चेक कर लेना, आई थिंक ये आंसर आना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। यदि कोई आपको बोले कि 2 4 6 8 ये 4 डिजिट से 4 डिजिट के नंबर बनाए हैं तो इनका सम क्या होगा, तो फिर से वही करो, 2 4 6 8 पहले तो डिजिट का सम इंटू फैक्टोरियल 1 2 3 4, तो 3 फैक्टोरियल 1 2 3 4 4 बार 1, तो ये आ जाएगा मेरा 8 से 14 से 18 से 20 इंटू 6 इंटू 1 1 1 1 120 इंटू 1 1 1 1। ठीक है, तो ये 120 इंटू 1 1 1 1 कितना बनेगा, एक बार अपन देख लेते हैं। वन 120 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 1, so 13332 so the answer is 13332। so this is very important concept, please remember it। कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ग्रुप बनाना, टीम बनाना, लोगों को इनवाइट करना, सेलेक्ट करना, ऐसे वर्ड आ जाए तो समझ जाया करो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। सपोज करिए आपके 10 फ्रेंड हैं और आपको डिनर पे इनवाइट करना है 4, तो ऐसे तो आप सोच के देखेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। अगेन द फार्मूला इज NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो 10 में से 4 का सिलेक्शन करना है तो फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 10 9 8 7 6 पर रुक जाने का, फिर 4 फैक्टोरियल 24 होता है और 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल समझते हो ना, 4 3 2 1, तो अब आप 8 से कैंसिल करोगे, 3 3 3 ज़ा 9 7 3 ज़ा 21 इंटू 10 210, दैट इज माई आंसर। सो 10C4 इज 210। ठीक है, चलिए इसको बगैर फार्मूले के भी सॉल्व करना बताता हूँ। 10C4 को सॉल्व करना है तो 10 लिखो 4 लिखो, फिर एक कम करो, 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 नीचे ऊपर भी कम करते जाओ, नीचे भी, जब 1 आ जाए देन स्टॉप, बस ये सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो ये। तो 2 4 ज़ा 8, 4 से 4 कैंसल, 3 3 ज़ा 9 7 3 ज़ा 21 इंटू 10 210, ये याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो मैं बता रहा हूँ वो भी आप याद रखिएगा, जैसे NCR इक्वल टू NCN माइनस R, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। अगला फार्मूला NCA, इफ NCA इक्वल टू NCB इट इम्प्लाइज दैट N इक्वल टू A प्लस B। ठीक है, याद रखिएगा। NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 और ऐसे करते करते NCN तक जाना है, तो ये आ जाएगा मेरा
2 की पावर n माइनस 1. इज दैट ओके? ठीक इसी तरह से NCR प्लस n माइनस 1CR प्लस n माइनस 2CR, ऐसे करते करते RCR तक यदि अपन चले जाते हैं तो आपका आंसर होगा n प्लस 1CR प्लस 1. बस ये फार्मूले आपने याद रख लिए तो बड़े आराम से आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. एक छोटा सा फंडा और याद रखिएगा, यदि नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना हो किसी पॉलीगोन के अंदर तो डी डायगोनल का सिंबल NC2 माइनस n, ये फार्मूला याद रखिएगा. डी का मतलब नंबर ऑफ डायगोनल, n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगोन. जैसे एक हेक्सागोन में कितने डायगोनल होते हैं, कोई ये पूछे तो हेक्सागोन में n6 होगा तो 6C2 माइनस 6. अब 6C2 कितना होगा, 6/2 इंटू 5/1 माइनस 6. 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15. 15 माइनस 6 का आंसर आ गया 9. इज दैट ओके? तो ये प्रैक्टिस कर लो. 6C2 का मतलब 6/2, 5/1, 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15. इस तरह से आप हैबिट डाल दीजिएगा. ठीक है. यदि एक प्लेन के अंदर m पॉइंट्स हैं एंड n आर कोलिनियर, उसमें से n कोलिनियर है, टोटल कितने पॉइंट्स हैं m, और उसमें से n कोलिनियर है, और कोई आपसे पूछे कि कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, तो आंसर ऐसे देना MC2 माइनस NC2 प्लस 1. ये इसका फार्मूला है. MC2 लाइन बनेगी टोटल, उसमें से जो कोलिनियर है उनसे NC2 बनेगी, वो मैंने हटा दी, लेकिन एक लाइन तो अज्यूम करेंगे ना उनसे जो कोलिनियर है, वो मैंने प्लस कर दी. और यदि ये पूछा जाए कि ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो ट्रायंगल्स के लिए MC3 माइनस NC3. तो आई होप मैंने काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करी. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.